नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिम युवाओं को नसीहत दी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि मुस्लिम युवक गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए किसी आडंबर का सहारा ना लें। उन्होंने बताया कि आए दिन मुस्लिम युवक माथे पर टीका और हाथों में कलावा बांधकर गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनके संग गलत काम करते हैं। उन्होंने इस तरह के युवकों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस्लाम में इस तरह के कार्य के लिए इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि चंद युवाओं की वजह से पूरे इस्लाम की बेइज्जती हो रही है। वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई नाम और मजहब छुपाकर किसी लड़की को फंसाता और शादी करता है तो 101% गलत है और इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को भी हिदायत दी है। कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का लव ट्रैप चल रहा है। मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर शादी करके उनका मजहब बदलवाया जाता है। उन्होंने सलाह दी है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों को अपना भाई समझें और किसी भी हिंदू लड़के के साथ ऐसा कोई ताल्लुक ना बनाए जो एक आम लड़का लड़की में होता है। अपने खास कार्यक्रम लव जिहाद वर्सेस रिवर्स लव जिहाद में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं मुसलमान नौजवानों से यह कहूंगा और उनको हिदायत भी देना चाहता हूं, कतन ऐसा ना करें, अपनी इस्लामी पहचान ना छुपाएं, हाथों में कलावा ना बांधें, सोशल मीडिया पर अपना गैर मुस्लिम नाम न रखें और न किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात करें और न ही उनसे शादी ब्याह के ताल्लुकात इस्तेमाल करें। कुरान ने साफ साफ फरमाया कि ऐसी लड़कियों से शादी नाजायज है, हराम है। देखिए, मौलाना ने जो बात कही है 101% गलत है। मैंने ये कहा था कि एक लव ट्रैप भी चल रहा है, मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का एक ट्रैप चल रहा है और उसके अंदर मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी की जाती है, उनका मजहब बदलवाया जाता है और जो लोग फंसाते हैं उनको बाकायदा कुछ संस्थाएं रिवार्ड देती हैं, जहां तक मेरे सुनने में आया है। तो मेरी मुस्लिम लड़कियों को भी ये हिदायत है और मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी चक्कर में ना फंसे। तो सुना आपने मौलाना शहाबुद्दीन जिन्होंने क्या कुछ कहा और इसके साथ ही साथ एसटी हसन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है कि यहां पर अपनी पहचान छुपाकर कुछ लोग जो है, अपना धर्म छुपाकर कुछ लोग जो है गुमराह कर रहे हैं लड़कियों को और बच्चियों को। और कई जगह तो हमने ऐसा देखा है जहां पर हत्या तक कर दी गई है और कई नेता सामने आए हैं, कई राजनीतिक दल भी सामने आए और उन्होंने ये भी कहा कि एक तरह का लव जिहाद है। हाथ में कलावा बांधकर, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर, बहलाकर फुसलाकर, अपना नाम बदलकर, जो आपका धर्म है वो धर्म छुपाकर यहां पर फंसाया जा रहा है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए प्रशांत उमराव जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मौलाना शहाबुद्दीन जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। मौलाना साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे करेंगे। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं? इनको रोकने के कैसे रोका जा सकता है? इसका अंत कहां है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से बहुत सारे वाकयात रूनुमा हुए हैं जी, और जगह जगह इस तरह की बातें हो रही हैं कि मुस्लिम नौजवान लड़के अपनी पहचान छुपा के, जो उनकी अपनी इस्लामी शनाख्त है उसको छुपा करके और गलत धारण करके और गलत नाम रख करके गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ता बनाते हैं, उनसे फेसबुक के जरिए, नेट के जरिए बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद में मिलना मिलाना होता है और फिर शादी ब्याह तक की नौबत आती है। और फिर शादी ब्याह होने के बावजूद फिर बहुत सारे वाकयात हुए जिसमें मर्डर भी हुए। तो कुछ यानी बहुत हद तक मुस्लिम नौजवान ये काम कर रहे हैं जो शरअन गलत है। शरीयत इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देती है, इसलिए कि शरीयत ने ये कहा कि जो मुसलमान हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, तो उनको एक दायरे में रहना चाहिए और अपनी पहचान बरकरार रखना चाहिए। किसी भी सूरत से पहचान को छुपाना नहीं चाहिए, ताकि सामने वाला समझ सके कि आप क्या हैं, आपका नहीं। तो मौलाना साहब, ये कौन लोग हैं? ये इनके पीछे का मकसद क्या है? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? अब ये कुछ नौजवान हैं जो बहक गए हैं
गुमराह हो गए हैं और ये इस तरीके से हरकतें अंजाम दे रहे हैं। मैं तो बराबर इस बात की मजम्मत भी कर रहा हूं और नौजवानों को समझा भी रहा हूं, उनको हिदायत और नसीहत भी दे रहा हूं कि ऐसा कतल न करें जिससे माहौल भी खराब होता है। बहुत पीछे की तारीख में देखेंगे इसी मामलात को लेकर के कई जगह फिरका वाराना फसादात भी हुए हैं, लोगों को मुश्किलें झेलना पड़ी हैं। तो ये ऐसी तहरीकों को रोकना चाहिए और मैं बराबर और समाज में दिक्कतें पैदा होती है, लोगों में गुस्सा आता है और उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मौलाना साहब कह रहे हैं यहाँ पर प्रशांत जी की कुछ युवा है जो भटक गए हैं। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात कर रहे हैं कि वो सलाह दे रहे हैं कि ऐसा मत करें, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी खबरें निकलकर ऐसी आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ लोग भटक गए। एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि कई जगहों पर मुस्लिम बेटियों के साथ भी यही हो रहा है। देखिए अनुज जी, सबसे पहले तो मैं मौलाना जी को साधुवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहादुरी का काम किया है कि ये चीज स्वीकृत की है। किस तरह की चीजें हो रही हैं, मुस्लिम युवा नाम बदल के हिंदू लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं, उनसे निकाह कर रहे हैं, इस तरह की हत्याएं घटनाएं हो रही हैं। यही तो हम कई सालों से कह रहे थे कि ऐसी चीजें हो रही हैं, लबजिया जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बाकी जो विपक्षी सेक्युलर पार्टियां थी इस चीज सिरे से नकार रही थी। अब तो स्वयं मौलाना जी ने स्वीकृत कर दी है। एसटी हसन साहब बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता है, उन्होंने भी स्वीकृत कर दी है। तो अब इस चीज को माना जाना चाहिए। जो अब उन लोगों का जो सेक्युलर पार्टियां थी उनके चेहरे पर तमाचा है। अगली बात, चूंकि ये कह रहे हैं कि कुछ ही भटके हुए हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं से उनको प्रेरणा मिल रही है, कहीं न कहीं से उनको धन की प्राप्ति हो रही है। और अगर ये मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये गलत है, तो इनको उन मौलवियों से भी अपील करनी चाहिए जो इस तरह के निकाह करवाते हैं, जो फर्जी निकाह नामा पढ़वाते हैं, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा करके उनको मुस्लिम बना करके निकाह नामा पढ़वाते हैं। दरगाहों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो घटनाएं जिन केसेस में लड़कियां गई हैं, उनको पहले दरगाह ले जाया जाता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता, फिर निकाह किया जाता था। तो हर स्तर पर उसको करने की, अगर आप वाकई में अपने बयान के प्रति ईमानदार हैं मौलाना जी, तो इस स्तर पे भी कहिए कि वहां पे कोई इस तरह के निकाह ही ना पड़ा जाए। जब तक, अगर देखिए प्रेम में कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई इंटरफेथ मैरिज होती ठीक है, अगर दोनों की माँ बाप की इच्छा है, लड़की को पता है कि लड़के का नाम क्या है, वहां पर उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां इस तरह का धोखा दे करके उसको ट्रैप में ला करके उसको ब्रेनवॉश करके किया जाता है, तो जो मौलाना लोग जो निकाह पढ़वाते हैं उनसे भी कहा जाए कि आप इस तरह बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं प्रशांत उमराव जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अगर सहमति से कोई करता, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी जुड़ गए, वीएचपी के नेता, सर आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत उमराव जी एकदम सही बात कह रहे हैं कि अगर कोई सहमति से करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती या फिर धमकाकर या फिर पहचान छुपाकर किया जा रहा है, तो उसका अंजाम क्या होना चाहिए। राजकमल जी, डॉक्टर साहब कैसे देखा जाए इसको क्या इसके पीछे क्या बहुत सारे लोग हैं या एजेंडा चलाया जा रहा है, क्या है ये? मैं बता रहा हूँ, ये मौलाना जी जो कह रहे हैं, वो निकाह कराने वाला भी कोई मौलाना ही होता है। वो जब समय निकाह कराने की बात आती है, उसको 10-20 लोग पकड़ के बैठते हैं और उस समय निकाह होता है। इसके पीछे एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है कि ये लड़के गुमराह होकर, बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि जांच हो कि ये आतंकवादी संगठनों इनके पीछे हैं, वो इनको गुमराह कर रहे हैं। इनके माँ बाप को उनको रोकना चाहिए कि ऐसी हरकत मत करो। ये वहां से फंडेड होती है, इसके पीछे पीएफआई भी है, इसके पीछे आईएसआईएस भी है, इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन भी है, और पूरी विदेशी शक्तियां इस काम के अंदर लगी हुई हैं। इन लड़कियों को नाम बदल के, कलावा पहन के, रुद्राक्ष की माला पहन के ये करा जा रहा है, और इसके बाद इनकी सप्लाई जो होती है आतंकवादियों को होती हैं। अभी आपने केरल फिल्म देखी, किस तरीके से सीरिया भेजा जाता है, वो वास्तविकता के ऊपर है। ये ऐसा जो हो रहा है, मौलाना साहब की बात को मैं मानता हूं, लेकिन मौलाना साहब उसको कौन रोकेगा जो जिसके माँ बाप अपने बेटे को क्यों नहीं रोक रहे हैं? अबे तुम ये क्या कर रहे हो? उनके बच्चे आतंकवादियों के संपर्क में जा रहे हैं।